घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता। घर में रहने वाले हर व्यक्ति की भावना, सोच, बोल, वातावरण, हवा, प्रकाश, कंपन सब मिलकर घर की एनर्जी बनाते हैं। जब भावनाएं भारी हो जाएं, लोग झगड़ने लगें, मन बेचैन रहे, कमरों में अंधेरा महसूस हो, अचानक से घर में तनाव बढ़ जाए, ये सब नेगेटिव एनर्जी के संकेत होते हैं। नेगेटिव एनर्जी कोई जादू नहीं, बल्कि वातावरण में जमा हुआ भारी कंपन है जो इंसान की सोच और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अब जानते हैं इसे हटाने के सच्चे और प्रभावी तरीके क्या हैं। पुराने समय से माना गया है कि जहाँ गंदगी वहाँ नकारात्मकता। जब घर में अनावश्यक सामान जमा होता है, टूटा हुआ फर्नीचर, पुराने कपड़े, बेकार चीज़ें, ये सब जगह जगह नेगेटिव कंपन को पकड़ कर रखती हैं। अपने घर का एक बार डीप क्लीनिंग करें, दरवाजे खिड़कियां रोज़ खोलें ताकि ताज़ी हवा आ सके। घर में पड़े हुए टूटे बर्तन, टूटी घड़ी, बंद पड़ी चीज़ें निकाल दें। पुराने कागज़, बिखरे कपड़े, टेबल कचरा सब साफ करें। जब घर साफ होता है तो एनर्जी हल्की होती है, मन शांत होता है। नेगेटिव एनर्जी अंधेरे और बंद जगहों में जमा होती है, इसलिए घर को हवादार रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह खिड़कियाँ 20-30 मिनट खोलें, धूप आने दें, पर्दे हटा दें, ताज़ी हवा पूरे घर में घूमने दें। वैज्ञानिक रूप से धूप में मौजूद यूवी किरणें बैक्टीरिया, फंगस और भारी तत्वों को नष्ट करती हैं, जिससे घर की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। नमक नेगेटिव एनर्जी का सबसे शक्तिशाली। नमक प्राचीन समय से ऊर्जा शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता आया है। यह हवा में जमी हुई नमी, भारी कंपन और नकारात्मक लहरों को सोख लेता है। दरवाजे के कोनों में थोड़ा रॉक सॉल्ट रखें, बाथरूम में एक बाउल नमक रखें, पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें। हर 15 दिन में नमक बदल दें। यह नेगेटिव एनर्जी को तेज़ी से खींच लेता है। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है। कपूर का धुआं हवा में मौजूद भारीपन, बीमारी, चिंता और नकारात्मकता को ख़त्म करता है। हर शाम कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं या कपूर को कमरे के एक कोने में हल्के से धुआं होने दें। इसका प्रभाव बहुत तेज और तुरंत महसूस होता है। घंटी, शंख और ताली ध्वनि तरंगों से शुद्धिकरण। ध्वनि हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को तोड़ने की क्षमता रखती है। ध्वनि की तरंगें दीवारों, वस्तुओं और हवा के भीतर अटकी भारी ऊर्जा को बाहर निकालती हैं। सुबह घर में घंटी बजाएं, पूजा के समय शंख फूंकें, ताली बजाकर पूरे घर में चलें। 5 मिनट में घर की वाइब्रेशन बदल जाती है। वास्तु, फेंग शुई और साइंस तीनों के अनुसार पौधे घर की एनर्जी को साफ करते हैं। वे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं और वातावरण से भारीपन खींचते हैं। ये पौधे सबसे अच्छे होते हैं मनी प्लांट, तुलसी, स्नेक प्लांट, एलोवेरा और पीस लिली। घर में पौधे लगाने से वातावरण तुरंत सकारात्मक हो जाता है। घर के दरवाजे साफ और सुव्यवस्थित रखें। दरवाज़ा ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अगर दरवाजे पर गंदगी, कचरा, टूटे जूते, बिखरी चप्पलें हों तो ऊर्जा भारी हो जाती है। मुख्य दरवाजे पर छोटा सा पौधा लगाएं। दरवाजे की सफाई रोज़ करें। वहाँ उजाला रखें। कोई टूटा सजावटी सामान न रखें। दिया, अगरबत्ती और सकारात्मक सुगंध। सुगंध मन को तुरंत शांत करती है। दिया जलाने से घर में गर्माहट और सकारात्मकता फैलती है। दालचीनी, लौंग, कपूर, चंदन अगरबत्ती, सरसों का तेल, देसी घी का दीपक, ये सभी वैज्ञानिक रूप से हवा को शुद्ध करते हैं और इसके बहुत ही सकारात्मक इफेक्ट होते हैं। मोबाइल, टीवी की तेज़ आवाज़ और नकारात्मक बातें बंद करें। जहाँ गाली, झगड़ा, चीख, आलोचना और नकारात्मक बातें ज़्यादा होती हैं, वहाँ एनर्जी भारी हो जाती है। घर में ध्यान रखें। टीवी बिना वजह न चलाएं।
न्यूज़ चैनल का शोर कम करें, गाली गलौज बंद करें, झगड़े से बचें, शांत संगीत चलाएं। घर का वातावरण मन की तरह बन जाता है। भगवान, प्रार्थना और मेडिटेशन। प्रार्थना का कंपन शायद दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, चाहे किसी भी धर्म या आस्था से हो। जब मन साफ होता है, घर स्वतः साफ होने लगता है। ओम या कोई भी मंत्र दिन में 5 मिनट ज़रूर करें। दीप जलाएं, 2 मिनट ध्यान करें, दिल से आभार व्यक्त करें। यह नेगेटिव एनर्जी को जलाकर ख़त्म कर देता है। पानी का प्रवाह है। जहाँ पानी चल नहीं रहा होता वहाँ ऊर्जा रुक जाती है। ध्यान रखें, बाल्टी में दिन भर गंदा पानी न भरें। फूलदान का पानी रोज़ बदलें। लीक नल ठीक कराएं। टंकी साफ रखें। बहता हुआ पानी जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। घर में पॉजिटिव ऑब्जेक्ट्स रखें। एक सुंदर दीपक, ताज़ी फूलों की कटोरी, साफ घास, प्रेरक उदाहरण, परिवार की मुस्कुराती हुई फोटो। ये चीज़ें मानसिक एनर्जी को अपलिफ्ट करती हैं। बिस्तर, तकिए और कमरे की हवा बदलते रहें। कमरे में वही हवा, वही चादर, वही ऊर्जा। यह सब धीरे धीरे वातावरण को भारी करता है। चादर हफ्ते में 1 बार बदलें। तकिया धूप में रखें। कमरे में ताज़ी हवा आने दें। लैवेंडर की खुशबू रखें। मच्छरदानी या पर्दे धोते रहें। अपने विचारों को हल्का करें। नेगेटिव एनर्जी सिर्फ वस्तुओं में नहीं, लोगों की सोच में भी पैदा होती है। अगर घर में कोई दुखी, तनाव में, चिंतित रहता है तो उस व्यक्ति की वाइब्रेशन पूरे घर को प्रभावित करती है। खुद को शांत रखें। अनावश्यक चिंता दीवारों में न छोड़ें। दिन में 5 मिनट ग्रेटिट्यूड करें। कड़वे बोल कम करें। जब मन शांत होता है, घर खुद शांत हो जाता है। आखिरी स्टेप है घर का मासिक ऊर्जा शुद्धिकरण। हर महीने 1 दिन पूरे घर को स्पिरिचुअल क्लीनिंग दें। धूप, कपूर, नमक पानी, पौधों को पानी, दिए, घंटी और प्रार्थना। जब सारे तरीके एक साथ होते हैं, नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। घर वही अच्छा लगता है जहाँ ऊर्जा साफ हो। घर में एनर्जी साफ रखना कोई जादू नहीं, बल्कि आदत, सफाई, प्राकृतिक उपाय, ध्वनि और रोशनी का मिश्रण है। जब आप अपने घर की देखभाल सिर्फ चीज़ों से नहीं, ऊर्जा से करने लगती हैं, तब घर मंदिर, परिवार शक्ति और मन शांत हो जाता है।